लिविंग रिलेशन में रहने के बाद तो उन लोगों का पूरा काम हो जाता, अभी वो मज़ा ही नहीं रहेगा। आजकल लोग बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं, इसीलिए वो गलत फ़ायदा उठाते हैं माँ बाप का। रिलेशनशिप होती है अपने यूज़ के लिए होती है, वो गलत है। लड़कों दोनों की, एक की नहीं, एक नहीं मैडम, दोनों को, दोनों। तो इसके दोनों भागीदार। जी जी, दोनों भागीदारी हैं। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम कहाँ पर है? आपको मेरे पीछे का नज़ारा देख के इससे अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर। इंडिया गेट और दिल्ली की शान, इंडिया की शान, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर दूर दराज से लोग यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाने आते हैं, तो वहीं एक बहुत ही फेमस जगह भी है। तो इसी के साथ आज हम इस जगह पर मौजूद किस लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज हम यहाँ पर पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि आपने अक्सर आजकल खबरें सुनी होगी जहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप और भी कई सारी चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, उसको लेकर आजकल बहुत अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर हम आज लोगों की राय जानेंगे कि क्या लिव इन रिलेशनशिप इस वक्त सही है इंडिया में, या फिर ये जो फॉरेन कल्चर हमारे इंडिया में आया है इसको लेकर अब जो अपराध बढ़ता जा रहा है, इस पर बाकी लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, लोग क्या समझते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप सही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे दी हो, लेकिन फिर भी पब्लिक क्या कुछ सोचती है, ये जानना आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि लव में लिव इन रिलेशनशिप या फिर नॉर्मल लव भी एक तरह से सही होता है। तो और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनसे जान लेते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं। तो चलिए, और भी यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ। हेलो मैम, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं आप? तो हम ना एक पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें हम लोगों से जान रहे हैं कि जैसे आपने सुना ही होगा कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं बच्चे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, तो उसके बाद वो एक साथ रहने लग जाते हैं माँ बाप की मर्जी से भी, कोई माँ बाप की मर्जी के बगैर भी। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है कि ये सही है या गलत है? माँ बाप के कहने पर आ जाए तो ठीक है, अगर अपना मर्जी से करते हो तो गलत है। तो आपको लगता है गलत है? हाँ, गलत है। और जिस तरीके से अपराध की सीमा भी बढ़ती जा रही है, इसको लेकर आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कि कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई कुछ हो जाता है, तो आपको ये क्या लगता है, ये सही है या गलत? गलत है। तो देखा जैसा कि आपने और लोगों का मानना था, हम और लोगों से बातचीत कर अंकल, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हैदराबाद से हैं। और आप भी हैं? हैदराबाद से। तो मैं जानना चाहूँगी जो अब आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने लग गए हैं, इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है जैसे फॉरेन में चलता है, तो इसको लेकर इंडिया में क्या कुछ आप लोगों का मानना है? आप पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है ये, इस पे कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, भी ऐसा नहीं रहना बोलते। पर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ के लिए हाँ कर दी है, पर आपका क्या मानना है, एक पेरेंट्स होने के नाते आप क्या कुछ सोचते हम तो इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी, क्योंकि हम नहीं मानते कि ये वेस्टर्न कल्चर हमारे पास इधर हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हैं? अच्छा, अगर दो चार गलत है। साथ में रहते हैं तो वो साफ सुथरे तो नहीं रहते, कोई चांस ही नहीं है। फिर उसके बाद में रिलेशन खराब भी हो जाते हैं, तो ना घर के रहते ना घाट के रहते हैं। पर क्या आपको लगता है कि आजकल ये जो इतना ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड चल रहा है, ये चल रहा है, तो इसमें कुछ पेरेंट्स की कमी है कि पेरेंट्स टाइम नहीं देते, कुछ नहीं करते, तो क्या पता? गाइडलाइन सही मिलनी चाहिए उनको शुरू से। अगर शुरू से पेरेंट्स का गाइडलाइन सही मिलेगी, बच्चे स्टेप नहीं लेते। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा भी सेम राय है, ये तो गलत है पूरा, ये वेस्टर्न कल्चर है पूरा, वो अमेरिका लंदन उधर चलेगा, इधर हिंदुस्तान में नहीं चलना चाहिए। और ये पूरा जो परसों वो एक प्रॉब्लम हुआ ना, वो मुस्लिम बच्चा जो है हिंदू बच्ची को लिविंग रिलेशन में रह के वो पूरा क्या है बोले तो अभी लिविंग रिलेशन में रहने के बाद तो उन लोगों का पूरा काम हो जाता, अभी वो मज़ा ही नहीं रहेगा, आगे चल के वो कुछ ये नहीं रहेगा, इसलिए ये पूरा ये चाम नहीं बचता उसके बाद। कोई चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं बचता मैडम। अगर एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में थोड़ा लंबा पीरियड हो जाता है तो भी चांस खत्म हो जाता है, वो भी एंगेजमेंट के जस्ट महीने 1.5 महीने में मैरिज कर देना, वैसा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्या कुछ कल्चर अडॉप्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो नहीं होना चाहिए, ये लिविंग रिलेशनशिप तो नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? बस यही बोलूँ मैडम, बिल्कुल ही लाइक नहीं करते हम, बिल्कुल डेड अगेंस्ट हम इसके। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि लिव इन रिलेशनशिप सही होता है या नहीं होता? ये बात मुझे नहीं पता है। नहीं पता।
तो आधे लोग तो इस चीज़ पर बोलने से भी शर्मा रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप सही होता है या नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है तो पेरेंट्स का तो यही मानना है कि अगर बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाए पहले से ही बचपन से तो बच्चे इस कदर बिगड़ते नहीं हैं और इस कदर से लिव इन रिलेशनशिप बिन माँ बाप की मर्ज़ी से नहीं आते। तो और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर और भी कई सारे पेरेंट्स मौजूद हैं जिनसे जान लेते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए। बिहार से आए हैं। तो आपने सुना होगा बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, जी उसके बाद वो एक साथ रहने लग जाते हैं। जी, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये अच्छा चीज़ नहीं है भारतीय संस्कृति के हिसाब से। वैसे वो अपनी अपनी मर्जी है लोगों की, जो भी कर सकते हैं। तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि अगर बच्चे बिना माँ बाप की मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती है? हाँ, माँ बाप की तो गलती होती है। शुरू से बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं उस पर परखना चाहिए। जो हमारे बच्चे कहाँ तक इनकी सोच है उस पर ध्यान रखना चाहिए। उससे पता लगेगा कि हमारे बच्चे आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आजकल लोग बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं, इसीलिए वो गलत फ़ायदा उठाते हैं माँ बाप का। तो ये आपको लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि अभी लगातार ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो दो जोड़े रहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बाद में उनके साथ आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं, मर्डर केस हो जाता है कुछ। क्या कहना है इस पर आपका? इस पर तो ये तो हम लोग जानते नहीं हैं क्या होगा कब किसके साथ। ये तो बच्चे को सावधान रहना होगा, ऐसी स्थिति से बचना होगा। इसलिए जो अपना ध्यानपूर्वक किससे दोस्ती करे, किसके साथ जाए, अच्छा आदमी है या नहीं है, इसका ध्यान रखना होगा। जी, तो और भी हमारे साथ यहाँ पर कई सारे लोग आ गए हैं जिनसे जान लेते हैं, क्योंकि यूथ भी है और वो इस चीज़ को बहुत करीबी से देखता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लिव इन रिलेशनशिप सही होता है या नहीं होता? मैम, मेरा मानना ये है कि आज की डेट में ये चीज़ें हो गई, पर अगर पुराने अगर चीज़ से देखें तो ये गलत है। अगर पीछे करके हमारे जो ये है त्रिवेंद्र शास्त्री जी, उन्होंने भी इस विशेष पत्नी पे इन्होंने बात कही कि अब जो ये होने जा रहा है ये गलत है। अगर आज के नज़र से देखें तो ये गलत बात है। तो आप मैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ। तो आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज? लव मैरिज हुई है मेरी। तो आपने कब से रिलेशनशिप चल रहा था? मेरा 2016 तब से, फिर मैंने 17 में शादी कर ली। अब मेरी शादी को 6 ईयर हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और आपका क्या कुछ मानना है कि अब इस टाइम जो अब आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इस चीज़ को लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही है या नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से अब मर्डर केस हो जाता है, कोई एक दूसरे को धोखा दे देता है, ये क्या कुछ चल रहा है? हमने अगर जैसे पीछे करके देखा, जो केस हुआ था दिल्ली के अंदर, जिस चीज़ को महरौली में जो केस हुआ था, उस आधार पे अगर देखें तो वो गलत ही हुआ कि जिस तरीके से वो लिविंग रिलेशनशिप में वो रहे और उसके बाद वो घटना हुई। तो मेरा मानना ये है वो गलत हुआ, और ये करना एक ये अपने यूज़ के लिए ये जो रिलेशनशिप होती है अपने यूज़ के लिए होती है, वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर पुराने नज़रिए से देखें तो बिल्कुल गलत है, और मेरा मानना यही है ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से भी देखें तो गलत है ये। अच्छा, तो आपका मतलब कहना है कि भारतीय संस्कृति में ये सब चीज़ें नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया? बिल्कुल बिल्कुल यही है कि जो भी ये हुआ है ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। जी, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया गया है वो सही नहीं है। कई पेरेंट्स के साथ भी बच्चे आ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे, उनके सामने जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ सही है या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फैमिली जा रही है। सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी। एक्सक्यूज़ मी सर, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, आसाम से आया हूँ। आसाम से आए हैं। तो सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ज़माना आ चुका है, लिव इन रिलेशनशिप भी अब बच्चे रह रहे हैं, माँ बाप की मर्ज़ी से भी रहता है कोई, माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर भी। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, ये सही है या गलत? वो तो मैं बोल नहीं सकता, ये तो एक मॉडर्न आ गया ना, और मॉडर्न से वो चेंज हो गया सब। लेकिन मैं तो बूढ़ा हूँ, 58 ईयर्स का हूँ मैं, उस बात के लिए कुछ कमेंट नहीं देंगे मैं। तो फिर भी आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? जो आज का दिन आ गया ना मॉडर्न का युग, वो बोल नहीं सकता हूँ मैं कुछ नहीं तो बोलूँ। आप इस पर कुछ नहीं कहना चाहते? ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने बताया इस पर कुछ कहना नहीं चाहते, कई लोग शर्माते भी हैं इस चीज़ को कहने के लिए। तो और भी यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे लोग मौजूद हैं जिनसे जान लेते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से हैं। नेपाल से आए हैं? जी हाँ।
तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं है? कहाँ का? मतलब कहीं भी जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बन जाते हैं, उसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं शादी से पहले, ये सब चीज़ें सही है या नहीं? ये गलत है हमारे विचार से, हमारा हिंदू परंपरा अनुसार ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। वो जितना उतना होगा हमारा समाज बिगड़ जाएगा, तो और भी खराब हो जाएगा। अभी जैसा है हम हिंदू परंपरा अनुसार जो धर्म है पुराना ऋषि मुनि, वो धर्म हम निभाना चाहिए हम लोग को। आजकल का ज़माना में क्या हुआ, लिविंग टुगेदर बोल रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है मेरे विचार से। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें जो भी आई हैं इंडिया में वो वेस्टर्न कल्चर से अडॉप्ट होकर आई हैं? यस, वो वैसे ही आया है। अभी नेपाल में भी वैसा है, इंडिया में भी वैसा ही है, वैसा चल रहा है, लेकिन हम लोग के लिए वो अच्छा नहीं है। तो इंडिया में पहले जो क्राइम की सीमा थी वो लिव इन रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट होने से पहले कैसा था, अब कैसा है? अभी तो देखिए जो समाचार हम लोग सुनेंगे टीवी में, वो तो दिन दिन होता है। ये दिल्ली में भी दिन दिन रेप होता है, ये सब गलत है। वो रिलेशनशिप से बगैर से वो कम नहीं होता है, ज़्यादा बढ़ता ही है मेरे विचार से। ये कुछ ऐसा मुद्दा है जिसमें हर किसी की पब्लिक के रिएक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सोशल मुद्दा बन चुका है जिस पर लिव इन रिलेशनशिप से लेकर जो नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप होते हैं उसमें अब बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी बॉर्डर पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो लगातार फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, 1 to 1 करते हैं कि क्या कुछ है। हाँ जी सर, आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हैं आप। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी जो अब इस टाइम क्राइम की सीमा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? एक क्राइम किस प्रकार के क्राइम मैम? जो भी लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से रिलेटेड है, इस चीज़ में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ वजह हो सकती है? मैम इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का सोच मानसिकता जो है वो डिफरेंस होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही हैं, जो परेशानियां हो रही हैं जी। और आपको क्या लगता है लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। नहीं है। नहीं। तो इस चीज़ के पीछे जो भी ये चीज़ें आती हैं सामने, इसके पीछे क्या पेरेंट्स का कुछ रोल है या नहीं? पेरेंट्स का रोल तो नहीं है मैम, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी इस प्रकार से सामने नहीं आने देंगे। तो आपको लगता है पेरेंट्स का इस पर कुछ रोल नहीं है? ठीक है, तो आपसे भी जानना चाहूँगी सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, हम बीकापुर से आए हैं। जी जी जी। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर कि लिव इन रिलेशनशिप सही होता है या नहीं? हाँ, रिलेशनशिप तो सही होता ही है। शादी से पहले एक साथ रहना नहीं, शादी के पहले नहीं, गलत होता है वो तो, लेकिन शादी के बाद ही रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता है। भारतीय संस्कृति पर इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है? बहुत बड़ा गलत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो हमारे समाज में, हिंदू समाज में जो है ना, जो आज जो अदर कास्ट में जो लड़कियां चली जा रही हैं, सब क्या है, सब उसी का है। तो आपको लगता है ये सब चीज़ें सही नहीं है? तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कुछ रोल सामने आता है कि पेरेंट्स अगर पहले से इस चीज़ के बारे में बच्चों पर ध्यान रखें तो ये चीज़ें ना घटें। ना, जी जी जी, ये तो मैडम सही बात है। इसमें जो अभिभावक हैं, जो बच्चे के माता पिता हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देना होता है। नहीं तो आज देखने को सुनने को जो मिल रहा है कि हर तरह के लड़कियां कहाँ चली जा रही है, वो कहाँ चले जा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है सिर्फ लड़कियों की भागीदारी होती है क्राइम में या लड़कों की? नहीं, लड़कों दोनों की, एक नहीं मैडम, दोनों को, दोनों। तो इसके दोनों भागीदारी? जी जी, दोनों भागीदारी। ठीक है, तो चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका तो कहना है कि कोई भी क्राइम होता है तो भागीदारी दोनों की होती है, लड़के की भी लड़की की भी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो और भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जिनसे जान लेते हैं। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से? आप भी बिहार से? तो आपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सुना होगा, बनते हैं आजकल? सुना है। यस मैम। तो शादी से पहले जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक साथ रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, ये सही है या गलत? सही का दोनों है। कैसे गलत क्या है, सही क्या है? लगता है भैया शर्मा गए। आपका क्या कहना है, सही है या गलत? आप जिसका जो माइंड करता है वो करता है, और क्या मतलब जिसका जो माइंड करता है वही करता है। जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, जिसको नहीं अच्छा लगता नहीं करता है। अच्छा, तो आपको लगता है ये भारतीय संस्कृति पर इसका गहरा असर पहुंच रहा है या नहीं? गहरा असर तो पड़ रहा है मैम। आपका क्या क्या कुछ कहना है? नहीं, हमें कुछ नहीं कहना है।
अच्छा, तो इनका तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो शर्मा गए थे भैया। अब और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? यहीं से हो आप, दिल्ली से? तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपने सुना होगा, इसके साथ ही आप यहाँ पर अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपने मर्डर केस के बारे में भी सुना होगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये चीज़ बाहर से लाई हुई है, ये हम इंडियन अपना रहे हैं इस चीज़ को, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। नए लोग जो हमारे नई जनरेशन है उस पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है इन चीज़ पे। लड़के ज़्यादा अवेयर अब नहीं है इसके बारे में, ना ही लड़कियाँ अवेयर हैं इस चीज़ को लेके। पर आगे चल के उन लोगों को समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो लोग दोनों मिलके गलत कदम उठा देते। कभी कभी लड़कियाँ उठा देती, कभी कभी लड़के उठा सकते हैं। तो पेरेंट्स की कहीं कुछ इसमें कमी आपको लगती है या नहीं? पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, अब कहाँ जाए उनके पीछे। ज़्यादा अगर उनको ये करें, सख्ती करें, तो बच्चे और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। पेरेंट्स अपनी तरफ से सारी कोशिश करते हैं, बस यही है कि बच्चे अपने हिसाब से भी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कैसे पेरेंट्स को उल्लू बनाया जाए। तो यहाँ पर वैसे है कि बच्चे पेरेंट्स को उल्लू बनाते हैं, फिर उसके बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं? वो तो है। अच्छा, तो इसके बाद आपका क्या कुछ कहना है कि आपके हिसाब से, एक यूथ के हिसाब से, एक यंग जनरेशन के हिसाब, ये होना चाहिए इंडिया में या नहीं? नहीं होना चाहिए चीज़ें। नहीं होना चाहिए? नहीं होना। पक्का? आपकी गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं है। ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि लगातार और भी यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं, और इंडिया गेट पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रखी है। वहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी इवनिंग का व्यू जो है वो एक यहाँ पर बहुत ही सुंदर होता है। लाइटिंग से ही इंडिया गेट और भी ज़्यादा अपनी शान में चार चांद लगा देता है। तो आपको हम व्यू भी दिखा रहे हैं जहाँ पर अब एक तो सनसेट हो रहा, और दूसरी तरफ से यहाँ पर ब्यूटीफुल सीन जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर और भी सारे कई लोग हैं जिनसे थोड़ी थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और ये जो उभरता हुआ मुद्दा है एक लिव इन रिलेशनशिप का, उस पर बात करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप इज ओके और नॉट? For me, it's not, because I'm religious. I'm Christian. So I believe that a man and woman should only live together after they're married. But that's just because of my religious beliefs. And I think it's also the best. I think when you look at it morally, ethically, if you know, boyfriend girlfriend live together and the relationship is broken, I think when you live together, you're really like, you're in your comfort space and you can get hurt really quickly. So I would wait at least 4 years to actually do that. But I wouldn't do it anyways because I'm a Christian. So. Are you in a relationship? No, I'm not. No. Okay. Yeah, no. Currently, I'm not. No. Currently? Yeah. No. Okay, Yeah. before you are. I'm sorry? Before you are in a relationship. I have been in a short relationship, yeah. But it was never very, it never got to that point for like discussing marriage or something. No. Okay. Yeah. Because Indians think that this culture is adopted from the Western culture. Do you mean to have a relationship at all? Do you think people should get married like straight away without knowing each other? No, that wouldn't work. I mean, you should at least get to know each other. Yeah. I mean, how can a marriage even work when you don't know each other? So no, I think they're like both. There are two extremes to this. Yeah. थैंक यू। जैसा कि हमने इनसे बातचीत करी, तो हमने इनसे बातचीत जब की तो इन्होंने यही बताया कि ये एक कल्चरल है, और मतलब ये एक क्रिश्चियन है बाय कल्चर, और इनका ऐसा कुछ नहीं बिलीव है कि देखिए हमने वेस्टर्न लोगों से भी आपको बात करके दिखाई है कि किस तरीके से वेस्टर्न में भी और फॉरेन में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं और ना ही इस चीज़ को पसंद करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप होना चाहिए। नहीं मैडम, देखा जाए तो एक तरफ से सही भी है, एक तरफ से गलत भी है। अगर रिलेशनशिप को अगर सही तरीके से निभाया जाए तो बिल्कुल सही है। और आजकल जो टाइम चल रहा है, घर वालों से छुप के जो रिलेशनशिप कर रहे हैं लोग, उसके एक गलत ही इफेक्ट पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो इस टाइप से करना गलत होगा। लेकिन ऐसे अगर बंदा या बंदी कोई भी है, लड़का या लड़की, अगर दोनों वैलिड हैं, जैसे कि हाँ 18 साल बालिग है, नाबालिग नहीं हैं, समझदार हैं, एक दूसरे को लाइफ पार्टनर के लिए इस रूप में बना सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। लेकिन बट ऐसे घर वालों की परमिशन, जैसे आजकल क्या होता है लोग भाग के भी शादी कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए।
जैसे घर वाले अगर इतने दिन से पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं तो एक बार घर वालों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। पर आपको लगता नहीं कि क्योंकि आजकल जैसे बोल दिया कि एडल्ट फ्रेंचाइज के मुताबिक आप 18+ हैं तो आपके पास सारे लीगल राइट्स आ जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 18+ होने के बाद सब इतने ज़्यादा फ्री हो चुके हैं कि लिव इन रिलेशनशिप करें, फिर उसके बाद ऐसी आपराधिक घटनाएं भी घट जाती है जिसमें मर्डर केस तक हो जाता है? आपने निकी साहिल मर्डर केस के बारे में भी सुना? बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो वो अपनी सबकी अपनी मेंटली सोच है कि वो उसके प्रति कितना निर्भर हो रहा है। ऐसे हमें अपना दिमाग का भी जैसे थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा क्या फ्रीडम से कर रहा है, क्या अफेक्ट कर रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि हाँ, अगर वो अपने ऊपर वो कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ कोई बुरी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो केस के लिए आप बात कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। लीगल राइट ये गलत हुआ है क्योंकि वो लड़की इतनी ज़्यादा उस पर मोरल हो चुकी थी कि उसके बिना वो रह नहीं सकती थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। अच्छा, तो आपको ये चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि इंडियन कल्चर में ये जो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया जा रहा है ये सही है या गलत? नहीं, मेरे ख्याल से तो मैडम गलत है और एक हद तक सही भी है। सही कैसे? जैसे एज ए कहीं पे जैसे अगर कोई रिलेशनशिप में अगर रह रहे हैं, जैसे एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों साथ में अगर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैसे अगर दोनों राइड में सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है मैडम, जैसे एज ए रिलेशनशिप करने के बाद जैसे एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उसके बावजूद अगर शादी कर रहे हैं तो उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है क्योंकि उससे जानने का टाइम मिल जाता है। ऐसे अरेंज मैरिज में वो चीज़ हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हम किसी भी, अब जैसे घर वालों के अकॉर्डिंग वो चीज़ देखा जाता है, घर वाले ने तय कर दिया, हमने जाके सीधे शादी कर ली, और इससे क्या होता है कि जैसे हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं तो हमें आने वाले लाइफ के टाइम में वो परेशानी नहीं होती है। तो आपके हिसाब से लव मैरिज सही है या अरेंज? नहीं मैडम, देखा जाए तो दोनों एक तरफ से सही है। एक दोनों कैसे? आपको एक बताना पड़ेगा, लव मैरिज सही है अरेंज? नहीं, मेरे ख्याल से अगर लव मैरिज ही कर रही हैं तो लव तो प्यार की शादी के बाद भी आप कर सकते हैं, जिसको जैसे कहीं भी अगर जैसे अधिकतर केसेस में क्या होता है लव मैरिज ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है क्योंकि कहीं लड़का लड़की जैसे कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। 100 में से मान के चलिए 10 में से 2 लोग जो हैं रियल लव के टाइम पे कि हाँ 10 में से 2 लोग सही निकल जाते हैं, बाकी 8 लोगों का प्यार आधा अधूरा रह जाता है। कहीं रियल लव एग्जिस्ट करता है आज के टाइम पे या नहीं? नहीं मैम, आज के टाइम में तो बहुत मुश्किल है। तो आपको नहीं लगता? नहीं नो मैम। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। और भी यहाँ पर कई पेरेंट्स भी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन चल रहा है आजकल, जो बच्चे हैं करते हैं बॉयफ्रेंड और शादी से पहले भी रहना पसंद करते हैं एक साथ, वो चीज़ सही है या गलत? गलत है। गलत है? गलत। आपका क्या कहना है? गलत है? गलत है। तो आपको लगता है ये भारतीय संस्कृति पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है, बहुत बड़ा, सोचने की बात है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि आजकल जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं अपराध के, वो सब इसी चीज़ के पीछे बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ के पीछे मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो पीछे ही आना चाहिए। जो अभी चल रहा है वो नहीं आना चाहिए बीच में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, लिव इन रिलेशनशिप सही होता है या नहीं होता है? जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शादी से पहले एक साथ रहते हैं, ये सही है या गलत? वो गलत है, वो गलत चीज़ है। शादी होने के बाद पास रहना चाहिए, वो गलत चीज़ है। आपको क्या लगता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो शादी से पहले एक साथ रहते हैं, सही है या गलत? गलत है। तो आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी है, मेरा एक बेटा है और मैं प्रेग्नेंट हूँ ऑलरेडी। अच्छा। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप गलत है क्योंकि हमारी संस्कृति इसे अलाउड नहीं करती है और हमारी सभ्यता भी नहीं है। और देखा जाए तो श्री राम के टाइम से चलती आ रही है। जब सीता को उठा के ले गए थे, जब भी वो उन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा था, तो ये बहुत गलत है। और लव मैरिज भी। तो आपको लगता है लव मैरिज गलत है? आपकी अरेंज मैरिज? अरेंज है, और ऐसा नहीं है कि 1 साल रिलेशन में रहे हैं हम लोग, अरेंज ही हुई है, पेरेंट्स ने मिलवाया था। तो आपकी लव कम अरेंज मैरिज? लव कम। अच्छा, तो फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब आपका क्या कुछ मानना है कि रियल जो लव है वो अब आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है या नहीं? नहीं करता, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या हो गया है कि हम बहुत बदतमीज़ी से ही बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें पता होता है पता नहीं हम लोग साथ रहे या ना रहे इन फ्यूचर। रिस्पेक्ट नहीं रहती। अरेंज मैरिज में क्या होता है, कुछ साल रिस्पेक्ट करते हैं, हम स्ट्रेंजर होते हैं, दोनों को नहीं पता होता एक दूसरे के बारे में, रिस्पेक्ट भी होती है, सब चीज़ होता है, बात भी मान जाती है, फिर वो चीज़ टाइम बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। उससे क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है अच्छे से, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है जो एक लवरशिप में नहीं होती। माना हम वैसे जानते हैं दोनों को, पर जब दोनों की खासियत बुराइयाँ पता लगती है ना, तो वो चीज़ सही नहीं लगती, तो वो मज़ा नहीं रहता। रिस्पेक्ट नहीं रहेगी तो फिर साथ में रहने का वो ही नहीं है।
जी, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी और भी है, लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? बहुत लड़ाई होती है और टूट जाती है और भाग जाते हैं लोग। क्यों आप लिव इन रिलेशनशिप में रही हैं? ना, देखा है। अच्छा, देखा है। कैसे देखा, किसको देखा? अरे बहुत फ्रेंड्स है, सारे अलग हो गए। अच्छा, सब अलग हो गए। तो क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस है? वो जब पेरेंट्स इनसिक्योरिटी रहती है मैडम, मैं बताता हूँ, इनसिक्योरिटी रहती है, आपको पता नहीं रहता सामने वाला का कब माइंड पलट जाए। लेकिन शादी में ऐसा होता है कि आप पक्का हो जाता है कि हाँ यार, दोनों जो सामने वाले और आगे वाले, उनको पता रहता है कि यार ये भी मेरे साथ देगा और मैं भी इसके साथ, तो दोनों गाड़ी ऐसी सीधी सीधी चलती रहती है। लेकिन अगर आप ऐसी बस पकड़ोगे जिसका पता ही नहीं है कि कहाँ जानी है, तो उसका फिर मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने तो हमेशा ही सोचा था कि, क्योंकि मैंने औरों को देख के यही सोचा था कि मैं अरेंज मैरिज ही करूँगा। तो आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई? हाँ जी। ये मेरी मम्मी है, पहली बार आई है इंडिया के, इनसे पूछ लो। हाँ जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके हिसाब से क्या है, क्योंकि आपके बच्चों ने तो अरेंज मैरिज की है। बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से इन्होंने किया, हमको बहुत अच्छा लगा। भगवान करे आगे से सब बच्चे इसी तरह अपने माँ बाप की बात माने, और इसमें जितनी शांति मिलती है और किसी चीज़ में नहीं मिल सकती। पर जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड चल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ट्रेंड चल रहा है, तो आपको लगता है इसका इफेक्ट हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ रहा है? पड़ रहा, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल पड़ रहा। अरेंज मैरिज का जो है दूसरा जो है बहुत अच्छा रूप होता है उसका, उस भगवान ने उसको बनाया इसीलिए बनाया है। पर जैसा कि अगर देखा जाता है, राधा कृष्ण की बात की जाए तो वो भी एक बहुत ही सुंदर, अगर किसी प्रेम प्रसंग की बात की जाती है तो उनका नाम ज़रूर। राधा कृष्ण के बारे में लोग कहते ज़रूर हैं, गलत शब्द यूज़ करते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। राधा कृष्ण के बारे में जब कोई अंदर से समझेगा, उसको समझदारी होगी उसके अंदर, तो उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करेगा, ना कि उनकी बुराइयों को। उनको बहुत गलत निगाह से लोग बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, इसलिए हमको ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि हम उसी संप्रदाय से हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एंजॉय कीजिए इंडिया गेट की वो खूबसूरत शाम। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ कई सारे लोग जिनसे हमने बातचीत की, जिनका हमने पब्लिक रिएक्शन लिया, और बेहद खूबसूरत इंडिया गेट पर यहाँ पर जितने भी लोग आए थे, हमने सबसे बातचीत करने की कोशिश की, और सबका एक ही कुछ कहना था कि भारतीय संस्कृति पर लिव इन रिलेशनशिप का बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है, जिससे कि भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और लगातार हमने जिनसे बातचीत करी थी, तो आज आपने ये चीज़ तो जान ली होगी कि रिलेशनशिप है सही, पर लिव इन रिलेशनशिप विदाउट पेरेंट्स की परमिशन ये चीज़ गलत है। तो ऐसी लगातार हम आपको पब्लिक रिएक्शन से मुलाकात कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निशी भाटिया।